हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ राजकुमार। जैसा कि मैंने जो है पूरा बायोलॉजी का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लघुत्तरीय और 5 नंबर वाला क्वेश्चन दोनों हमने करा दिया था, उसका आंसर नहीं कराए थे। तो आज हम जो है पूरे बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट जितना भी चैप्टर है सब चैप्टर का इम्पोर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे। और ये प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चुन चुन के हमने लिया है। इतना ही सिर्फ लघुत्तरीय कर लीजिएगा तो एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको दबा के ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, अच्छा इसका पीडीएफ जो आपको मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर जो है कम्युनिटी में डाल दिया, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और पीडीएफ में पासवर्ड रहता है जो आपकी वीडियो के बीच में बताया जाता है, इसलिए जो है क्लास को पूरा देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? वैसी प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब देखिए इसके लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं, वो आप देख सकते हैं। CO2 है, H2O है, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ठीक है ना। इसके लिए इक्वेशन भी थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि ये सब आप पढ़े होंगे तो इंपॉर्टेंट सब है, तो इनको हम फास्ट लेके चलते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते हैं और सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल रहता है। तो इनका अपेक्ष क्या बनता है? ग्लूकोज। ये आपका ग्लूकोज है, ये आपका क्या है? ये ग्लूकोज आपका बनता है, ठीक है ना। यही ग्लूकोज ही जो है ना पौधा का भोजन होता है। और ये आपका देख सकते हैं जल, जो एक्स्ट्रा जल बच जाता है ना वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन गैस तो निकल भी करता है, ठीक है ना। चलिए तो ये समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका है कि वायव्य और अवायव्य में अंतर स्पष्ट करें। वायव्य और अवायव्य में अंतर स्पष्ट करें। तो देख सकते हैं ये भी हमने अच्छे से कराया हुआ, आपको पहले पढ़ाया भी था इसका। तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जो वायु शोषण होता है ना आपका, ये आपका इसमें ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज पूरा टूटता है, यानी बोल सकते हैं पूरा जलता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है। क्या होता है? अपूर्ण विखंडन होता है, यानी कि पूरा नहीं टूटता है। नेक्स्ट बात करते हैं। यह प्रक्रिया पहले कोशिका द्रव में, फिर कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी वायु शोषण जो है कहाँ होता है? पहले कोशिका द्रव में, प्रथम चरण, और दूसरा चरण जो जाके है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन अवायव जो है ना ये कोशिका द्रव में ही क्या होता है? संपन्न हो जाता है, ठीक है ना। और बात करते हैं इनका जो होता है, इस जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो हमें 36 ATP ऊर्जा प्राप्त होता है। होता 38 ATP है, लेकिन नेट जो है ना, देखिए नेट का मतलब क्या है? वो कुल है ना, फाइनली जो बचा खुचा है 36 ATP। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, जो कमेंट बताएगा उसका नेक्स्ट वीडियो में नाम लिया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं। इसमें भी आपका 4 ATP ऊर्जा प्राप्त होता है ग्लूकोज के विखंडन से, एक अणु ग्लूकोज के विखंडन से, लेकिन नेट हमें 2 ATP ही प्राप्त होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्या है? अच्छा इसका उत्पाद जो है ATP होता है, ऊर्जा होता है और CO2 होता है। और इसका उत्पाद क्या होता है? जो एल्कोहल होता है और क्या होता है? CO2 होता है। एल्कोहल और CO2 होता है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि जो लैक्टिक अम्ल होता है आपका, लैक्टिक अम्ल के कारण क्या है? मांसपेशियों में दर्द होता है। तो लैक्टिक अम्ल जो है ये बताइएगा कमेंट में कि कौन से श्वसन से जो है लैक्टिक अम्ल बनता है, कमेंट बताओ, ठीक है। चलो हम ही बताए थे इसका आंसर हो जाएगा अवायव शोषण, ठीक है ना। जो अवायव शोषण ये देख रहे हैं इसी में जो है लैक्टिक अम्ल बनता है, ठीक है ना। और जो ATP का फुल फॉर्म बोले वो बता ही दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PDF आपको मिल ही जाएगा, बता ही दिए हैं PDF, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें फिर है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट के। जितना भी क्वेश्चन लिए सारा भी है, इतने को तैयारी करना है, फालतू में तैयार करना है, ठीक है ना। यह निर्जीव ऊतक है। निर्जीव मतलब कि ये मृत ऊतक, जो जाइलम है मृत ऊतक होता है, मृत ऊतक से बना होता है, डेड सेल जो कह सकते हैं, डेड सेल से मिलकर ये होता है। और ये आपका क्या है? सजीव ऊतक है। ये बात करते हैं जाइलम का क्या काम होता है। देखिए जो से जाइलम, जो से जल, तो ये जल को भी पहुँचाता है पौधों को, और खनिज लवण जो होता है ना पौधों में वो पहुँचाता है। और फिर देखते हैं इसका, यह क्या है? भोज्य पदार्थ हो, यानी कि भोजन का परिवहन। देखिए फ्लोएम, फ्लोएम हो गया, फोसे फल, फल माने भोजन, फल माने भोजन, तो ये फल का परिवहन करता है, ठीक है ना, यानी भोजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें जो होता है ना, इसमें एक दिशीय स्थानांतरण होता है। अब एक दिशा का मतलब क्या हुआ कि एक के दिशा में, मतलब पौधा जैसे ये मान चलिए पौधा आपका, ये क्या आपका है? पौधा है ना, ये पौधा है, इस तरह से ये पौधा है। ये पौधा बढ़िया बनाते हैं, पौधे बेकार बन गया है, पौधा बढ़िया बनाते हैं। देखिए ये आपका पौधा हो गया, ठीक है ना। तो पौधा में नीचे जड़ होता है, तो जड़ से ऊपर को जल कौन ले जाता है? मान चलिए ऊपर पत्ता है ना, यहाँ पर मान चलिए यहाँ पत्ता है, तो पत्तों को ना जल चाहिए, तो पत्ता का जल कौन पहुँचाता है? यही जाइलम। तो यानी कि नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर यानी कि एक दिशा में। लेकिन जो है फ्लोएम में दोनों दिशा में होता है, ऊपर से फ्लोएम तो भोजन, मान चलिए पौधा का भोजन जो है पत्ता बनता है, बनबे करता है, मानना क्या है।
तो पत्ता में बनता है, तो पत्ता में भोजन बना है तो उसको जड़ों को नहीं चाहिए, तनों को भी चाहिए। तो पत्ता से तो नीचे आएगा ना भोजन, यानी नीचे भी आएगा। मान चलिए भोजन अब जड़ में बना, तो जड़ से, क्योंकि जड़ में भी भोजन होता है पौधा का ना, जड़ तना पत्ती सब में होता है, तो जड़ से जाना ऊपर, तो ऊपर हो जाता है, यानी ऊपर से नीचे भी, नीचे से ऊपर भी, इसलिए बोलते हैं दो दिशीय स्थानांतरण। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया क्या है। देखिए ग्लाइकोलिसिस क्या है, वायु शोषण में ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना ही ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है, ये पूर्ण ध्यान रखना है। नाम है ग्लाइको मैंने ग्लूकोज, लिसिस मैंने टूटना, यानी ग्लूकोज का टूटना किस में, पायरुवेट में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, रक्त के विभिन्न घटकों की मात्रा लिखें। आपको पता है कि रक्त क्या होता है, कोलेडिबिलिन होता है। ठीक है ना। और इसमें क्या क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है ना। और सबका प्रतिशत आप देख सकते हैं, आरबीसी में तो 41, डब्ल्यूबीसी में 2, प्लेटलेट्स 2, प्लाज्मा 55। नेक्स्ट बात हम करते हैं धमनी शिरा में अंतर। ठीक है ना। देख सकते हैं धमनी शिरा में अंतर, इसको जो आप है धमनी शिरा में अंतर पढ़ सकते हैं। आपको पता है कि धमनी जो होता है ना, इसका पाइप मोटा होता है। धमनी पाइप कैसा होता है, मोटा होता है, और शिरा का पाइप पतला होता है। देखिए आपको यहाँ पर नसें दिख रही होगी, है ना, ये जो नस है आपको ऊपर इसको शिरा कहते हैं। और जो धमनी जो होता है ना, जो कलाई में देखते हैं ना, यहाँ जो रहता है आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला, ये दिख रहा होगा ना, ये जो देखते हैं इनको धमनी बोलते हैं। मतलब धमनी जो है ना थोड़ा सा अंदर होता है, और जो नस दिखता है बाहर से, आपको नस जो दिख रहा है बाहर से, वो होता है आपका शिरा होता है। ठीक है ना। और धमनी आपका थोड़ा सा अंदर होता है, मोटा टाइप का होता है। और धमनी में जो खून बहता है ना, बहुत तेज़ बहता है, और शिरा में धीरे धीरे बहता है। ठीक है ना। तो सब पॉइंट हम लिख दिए, ये सब पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, तो आपको सिर्फ करा रहे, इसका पीडीएफ हम दे ही देंगे। ठीक है ना। और वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है, देख सकते हैं आप। हम सारा पॉइंट आप एक बार पढ़ते जाइए, इसको आराम से पढ़ते जाइए और देखते जाइए ना। नेक्स्ट है पादप हार्मोन क्या है, सभी पादप हार्मोन के नाम लिखें। पादप हार्मोन एक प्रकार का रसायन है जो पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। पादप हार्मोन देख सकते हैं अलग अलग है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक और फ्लोरिजेंस। सब हार्मोन का अलग अलग काम है। तो वो जब काम वाला पूछता है तो 5 नंबर में हो गया, लेकिन 5 नंबर में आता जल्दी है नहीं। ठीक है ना। तो एक बार जरा हम काम थोड़ा बता देते हैं आपको। ऑक्सिन का काम क्या होता है, पौधों की लंबाई में वृद्धि करना। जिबरेलिन का काम क्या होता है, ये भी लंबाई में वृद्धि करता है। फूल को अंकुरित, बीज को अंकुरित, सब यही करता है ना, फूल खिलाता है जिबरेलिन। साइटोकिनिन ये भी आपका ऑक्सिन के साथ जो है ना कोशिका विभाजन में मदद करता है। इथाइलिन फल पकाने में, एब्सिसिक जो पत्ता बूढ़ा हो गया उसको गिराने में, फ्लोरिजेंस फूल खिलाने में। ठीक है ना। तो ये सब इनका नाम है। फिर अलैंगिक जनन क्या है, तो अलैंगिक जनन क्या है, आपको पता है कि जनन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक लैंगिक, एक अलैंगिक। लैंगिक मतलब जिसमें नर और मादा दोनों है ना आपस में क्रिया करके अपने जैसा संतान उत्पन्न करते हैं। अलैंगिक में क्या है कि एक ही जनक होता है, एक ही जनक से नया संतान बनता है। ठीक है ना। तो लिख दिया वही सब हम। और कह रहा है कि इसका प्रकार लिखित, प्रकार विखंडन, खंडन, मुकुलन, पुनर्जनन, बीजाणुजनन, काई जनन, ये सारा किसका प्रकार है, अलैंगिक जनन का। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लिंग निर्धारण को संक्षिप्त में समझाएं। लिंग निर्धारण क्या होता है, मानव में प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, इनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र और एक समान होते हैं। मतलब कि 23 जोड़ा होता है ना, अगर संख्या में पूछेगा तो 46 हो जाएगा। तो 23 जोड़ा में जो है ना 22 जोड़ा एक के जैसा होता है, 22 जोड़ा एक के जैसा होता है। जो 23वां जोड़ा होता है वो अलग होता है, मतलब वही लिंग गुणसूत्र में काम आता है। जो 22 जोड़ा एक जैसा होता है इसको बोलते हैं अलिंग गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, अलिंग। देखिए ओ का मतलब नहीं, लिंग का मतलब नहीं, मतलब लिंग नहीं है इसमें, है ना, यानी कि बोल सकते हैं इसको हम ऑटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए फिर आगे हम लिख दिए हैं, पुरुष में जो होगा 23वां जोड़ा एगो एक्स होगा, एगो वाई होगा, और महिला में क्या होगा, एक्स एक्स होगा। ठीक है ना। चलिए और यहाँ हम पूरा देख सकते हैं, लिख दिए हैं अच्छी तरीके से। मादा का जो है गुणसूत्र वो है एक्स एक्स, और नर का क्या है, एक्स वाई है। जब इनके बीच संकरण होगा, मतलब क्रॉस, मतलब होगा, क्या कहते हैं, युग्मनज जब बनेगा इनसे, तो इनसे एक्स युग्मक, इनसे भी एक्स युग्मक, इनसे एक्स युग्मक, इनसे वाई युग्मक। ठीक है ना। तो इसका एक्स युग्मक इसके एक्स युग्मक से अगर संकरण करेगा तो मादा मतलब एक्स एक्स हुआ तो लड़की हुआ। ठीक है ना, मादा बोल दीजिए। अगर एक्स वाई, खाली वाई लग गया समझ जाइए क्या हो जाएगा, नर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है प्रभाविता का नियम। आपको पता है प्रभाविता का नियम क्या दिया था, मेंडल दिया था। ठीक है ना। तो इस नियम के अनुसार जब शुद्ध लंबे पौधे एवं शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे प्रभावी होते हैं। प्रभावी बोलिए या लंबा बोल लीजिए, इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। नाम में है प्रभावी। प्रभाविता का मतलब क्या हुआ कि कौन प्रभावी हुआ, हावी कौन हुआ, है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसमें लिया गया है 2 बरकाटी है। बरकाटी माने हो गया शुद्ध,
और हो गया लंबा। छोटका टी में हो गया शुद्ध लेकिन बौना, शुद्ध लंबा शुद्ध बौना। जब इन दोनों के बीच संकरण कराया गया तो देखिए इनसे युग्मक बना टी युग्मक टी युग्मक, इनसे टी युग्मक टी युग्मक, ठीक है ना। अच्छा ये भी बता देते हैं कि ये जो है ना आपका एकल संकरण पर आधारित है ना। संकरण दो प्रकार होते हैं, एक संकरण द्विसंकरण। तो एकल संकरण पर आधारित है। तो इसका टी इसके टी से मिलेगा तो ये टी टी बनेगा। तो इस तरह देख सकते हैं इसका टी फिर इससे मिलेगा, मतलब ये भी, मतलब ये टी इसके दोनों टी से, फिर ये टी इसके दोनों टी से। तो सब देखते हैं कि सब जो है ना लंबे दिख रहा है। ये शुरू में टी, अभी ने बोले सर इसमें टी भी है, टी है तो टी छोटा ना है, टी अप्रभावी है। ये जो है टी क्या है, छोटका टी अप्रभावी है, ये क्या है अप्रभावी है, ठीक है ना। और बड़का टी क्या है, प्रभावी है। तो सब देखिए लंबे दिखा है, लेकिन सब लंबा है, लेकिन सभ्य जो है शुद्ध लंबा नहीं है। ये बात को ध्यान रखना। हमने लिया क्या था, शुद्ध लंबा लिया था, लेकिन शुद्ध लंबा क्या प्राप्त हुआ है, नहीं, खाली लंबा प्राप्त हुआ। काहे नहीं लंबा शुद्ध लंबा बोल रहे हैं, क्योंकि एक बरकोटी एक छोटकोटी है। छोटका टी नहीं दिखेगा आपको, छोटका टी नहीं दिखेगा, बड़का टी दिखेगा। लंबा है, उतना ज़्यादा लंबा नहीं होगा, पूरा लंबा रहता तब तो ज़्यादा लंबा रहता, वो शुद्ध हो जाता है। इसमें बौनों भी छिपा हुआ है, यानी पर अप्रभावी गुण हल्का हल्का लेकिन ज़्यादा प्रभावी है। तो बोल सकते हैं ये पूरा गुण कैसा है, प्रभावी है। तो ये F1 पीढ़ी, मतलब प्रथम पीढ़ी में जो है ना ये सारे पौधे क्या हुए, लंबे प्राप्त हुए। यानी कि लंबे प्राप्त हुए मतलब लंबा ही प्रभावी हो गया, प्रभावी हो गया मतलब प्रभाविता का नियम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है द्विसंकर संकरण को परिभाषित करें। देखिए द्विसंकर संकरण में क्या है, एक संकरण में जो है ना एक जोड़ी पर्यासी लक्षण लेते हैं। एक जोड़ी माने कौन सी बात, दो हो गया, दो विपर्यासी लक्षण लेते हैं। लेकिन द्विसंकर माने दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण है। विपर्यासी का मतलब हो गया अलग अलग, विपर्यासी माने अलग अलग, या युग्म विकल्पी बोलिए के बात हुआ। तो देख सकते हैं वैसा संकरण जिसमें जीवों के दो युग्म विकल्पी या दो जोड़ी विपरीत लक्षण भाग लेते हैं, द्विसंकरण कहलाते हैं। यहाँ देख सकते हैं गोल पीले, गोल का मतलब हो गया डबल आर और बड़की बड़की, और पीले का मतलब हो गया डबल वाई बड़की बड़की, और हरा का मतलब हो गया छोटकी यार दुगो, और झुर्रीदार समझते हैं, झुर्रीदार का मतलब हो गया मान चलिए मटर का बीज है, इसके ऊपर ना थोड़ा सा कुछ उभार है, थोड़ा सा क्या है उभार आ गया, ऐसे उभार आ गया है। आप जब आलू उखाड़ते होंगे, आलू जो लगाते हैं, आलू को अगर मान चलिए आलू पूरा गोल है तब तो गोले बोलेगा, लेकिन आलू पूरा गोल होता है ना, थोड़ा सा ऊपर ढेला वाला निकल रहता है ऐसे है ना, टीला टाइप का, तो उसको बोलते हैं झुर्रीदार। तो ये पर झुर्रीदार, तो हरा झुर्रीदार देख लीजिए, यहाँ पर है गोल पीले ले लिए एक जोड़ा हो गया, और हरा झुर्रीदार एक जोड़ा, तो दो जोड़ा टोटल हो गया। तो जब इनके बीच क्रॉस पोलिशन द्विसंकर होता है तो ये बनता है हमारा, ठीक है ना। तो इतना आगे इसमें नहीं जाना है, चेकर बोर्ड जो आपको इसमें नहीं बनाना है। चेकर बोर्ड अगर बनाने बोलेगा तो वो 5 नंबर का आ जाएगा, ठीक है ना। तो चेकर बोर्ड आपको यहाँ नहीं बनाना, ठीक है ना, सिर्फ इतना ही कर देना आपको। अच्छा फिनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब क्या हुआ कि लक्षण अनुपात, यानी लक्षण प्रारूप का अनुपात जो है 9:3:3:1 होता है ना, ये चेकर बोर्ड से आपको समझ आएगा, तो वो आपको नहीं बनाना, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है समजात अंक किसे कहते हैं। वैसे अंक जिसकी संरचना समान हो लेकिन काम अलग अलग हो समजात अंक कहलाते हैं। जैसे कुत्ते का अग्रपाद, मनुष्य का अग्रपाद, मतलब हाथ का बात हो रहा है, हाथ का ना, हाथ को अग्रपाद बोलते हैं। कुत्ते का जो हाथ जो आगे वाला दुगो होता है ना, पैर जिसको बोलते हैं, हाथ भी बोल सकते हैं, वो हो गया। और मनुष्य का हाथ, दोनों दिखने में समान होता है, दिखने में, और उसका भीतरी संरचना देखिएगा तो एक के जैसा होता है, लेकिन काम अलग अलग होता है। हम लोग हाथ से क्या करते हैं, खाना खाते हैं, कोई चीज़ उठाते हैं, लेकिन कुत्ता हाथ से वो क्या दौड़ता है या कोई चीज़ पकड़ता है ना, तो काम अलग अलग है। तो ये क्या होता है, समझाते हैं। तो पूरा हमने आपको करा दिया है। उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा ना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी जो है PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।